नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इन बिहार, यानी बिहार में प्रथम। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सभी हस्तियों, उन सभी जगह और उन सभी बातों को देखेंगे जो कि बिहार में पहली बार हुई थी, और इससे प्रायः बिहार से सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार सचिवालय हो या अन्य किसी भी बिहार के एग्ज़ाम हो, उसमें बिहार से प्रायः इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह हमारे बिहार सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने बिहार एक परिचय करके एक वीडियो लाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1937 में। कब हुआ था? मार्च 1937 में। वर्ष 1935 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और नया प्रांत बना। ठीक है। इसके बाद देश भर में वर्ष 1937 में चुनाव कराया गया। इस संबंध में बिहार में भी चुनाव हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर कुल 152 सीटें थी। 152 सीटें थी। ठीक है। इसमें से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। किसने? कांग्रेस ने, जिसमें से 98 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलत राम ने पदभार ग्रहण किया था। यह कब से कब तक थे? तो यह रहे थे 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक। ठीक है। बिहार के प्रथम एवं सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। यहाँ दो प्रश्न बन गए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री, ये दोनों हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया था। इन्होंने 4 कार्यकाल में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। ठीक है। पहला कार्यकाल कब था? तो पहला कार्यकाल था 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। ठीक है। इसके बाद फिर 2/4/1946 से 28/4/1952 तक। ठीक है। तीसरी बार में 29/4/1952 से 5/5/1958 तक। ठीक है। और पांचवी और आखिरी काल में इन्होंने 6/5/1958 से 31/1/1961 तक बिहार की सेवा की। ठीक है। स्वतंत्र भारत के बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है। ये 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक कुल 5 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। ये क्या थे? कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। कार्यवाहक। ठीक है। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है। भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, छोटे छोटे कार्यकाल के लिए ही, लेकिन ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार ये बने थे 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 के लिए। ठीक है। दूसरी बार जब बने थे तो 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 के लिए। और जब तीसरी बार बने थे तो 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 के लिए। तो ये 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर। ठीक है।
ये मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक। ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ये थे बाबू जगजीवन राम। ठीक है। बाबू जगजीवन राम कब बने थे? तो यह बने थे वर्ष 1977 में, जब मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में। ठीक है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी राबड़ी देवी। ठीक है। राबड़ी देवी ने 3 कार्यकाल में बिहार की सेवा की थी। वो कार्यकाल क्या थे? तो पहला था 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999। दूसरी बार 8 मार्च 1999 से 3 मार्च 2000। और तीसरी और आखिरी बार 11 मार्च 2000 से 7 मार्च 2005 तक। ठीक है। बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे उदय नारायण चौधरी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। ये कब से कब तक रहे थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा रहे थे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक। ठीक है। बिहार के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये बने थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये थे 6ठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। ये 6ठे चीफ जस्टिस थे, ये भी याद रखने वाली बात है। और ये रहे थे 31 जनवरी 1964 से 1 अक्टूबर 1959 तक। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति ये थे स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा। धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय ये शहीद हो गए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। ठीक है। 2004 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये थे विद्यापति। ठीक है। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? मैथिली कोकिल। ठीक है। मैथिली कोकिल भी कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? बिस्फी में। बिस्फी पड़ता है दोस्तों मधुबनी में। ठीक है। बिहार के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। ठीक है। प्रथम गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुरा में। कुसुमपुरा, जिसे अभी पटना कहते हैं। ठीक है। जिसे अभी हम लोग पटना कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कुसुमपुरा में और इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था। ठीक है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर, और इनको अब इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था? तो वो था उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये एक राष्ट्रवादी कवि थे। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था, राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। जन्म की बात करें तो 1908 ईस्वी में हुआ था सिमरिया में। ठीक है, सिमरिया में हुआ था। 1959 ईस्वी में इन्हें मिला पद्म भूषण, और 1971 ईस्वी में 72 ईस्वी में इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो वो था शेरशाह। ठीक है, इसने 1538 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। बिहार पर विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसे मोहम्मद बख्तियार खिलजी भी कहते हैं, मोहम्मद बिन खिलजी भी कहा जाता है। ठीक है, 1200 ईस्वी में इसने बिहार को कब्जे में ले लिया था। अधीन कर लिया था। ठीक है, इसके बाद इसने ओदंतपुरी जो कि अभी बिहार शरीफ को कहा जाता है, और विक्रमशिला, इन दोनों जगहों पर जो बौद्ध बिहार थे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। यह एक जानने वाली बात है, हर्यक वंश का था बिंबिसार। ठीक है, और इसने राजगीर शहर की स्थापना इसी ने की थी। राजगीर शहर को बसाया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था रॉल्फ फिच। ठीक है, बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह। तो ये थे गुरु नानक देव, जो कि पहली बार बिहार का दौरा किए थे। इन्होंने 1506 ईस्वी में पटना साहिब का दौरा किया था। ठीक है, बिहार में प्रवेश करने वाला प्रथम यूरोपीय में कौन कौन थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ठीक है, ये सब थे। तो बिहार में जो सबसे पहला आया था वो कौन था? पुर्तगाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम प्रयोगशाला कौन था? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इन्होंने 17 अप्रैल 1917 को चंपारण में जो नील उत्पादन के खिलाफ जो किसानों की तरफ से सत्याग्रह करना था, उसकी आरंभ यहाँ से उन्होंने की थी। सर्वप्रथम नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद से प्राप्त हुआ था, जिसे कि अभी हम लोग छपड़ा कहते हैं। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग सब जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं सदी में। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक, जो कि पटना में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार का पहला क्षेत्रीय भाषा, तो ये है मैथिली भाषा है, जो कि पहली बिहार की ऐसी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बिहार
में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आरा में। और कब हुई थी? तो वो हुई थी 1865 ईस्वी में। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत, ठीक है, यह है भवानीपुर, जो कि योगापट्टी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का पहला जैविक ग्राम बायो विलेज, यह है कोठिया समस्तीपुर में। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1917 ईस्वी में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, यह है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज, यह है पटना मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, और यूं कहें तो पहला नेशनलाइज बैंक, यह है इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम योग विश्वविद्यालय, यह है मुंगेर योग विश्वविद्यालय। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक, और बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, प्रथम सिंचाई परियोजना, वह है सोन। बिहार की प्रथम चीनी मिल, जो कि मढ़ौरा में है और जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1904 में। बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व, यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य, यह है बगहा में, बगहा, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में आता है, ठीक है। यह भारत नेपाल सीमा पर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, तो यह है मुजफ्फरपुर, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पेड़ी चढ़ैबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म, यह है कन्यादान। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, यह है इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, इसकी स्थापना वर्ष 1872 में हुई थी, और इसके संचालक थे मदन मोहन भट्ट, और ये बिहार शरीफ से निकलता था, बिहार शरीफ से, ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1875 ईस्वी में, और इसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे सर एडवर्ड माइनर डेसचैम्प्स चैमियर, ठीक है। ये वर्ष 1916 से 1917 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे सर सैयद फजल अली। आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये थी रेखा दोषित। आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो ये है मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि राजेंद्र नगर के निकट स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, आने वाला बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए यह वीडियो और यह बिहार सीरीज के सारे वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिहार सीरीज के बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।